Good morning, everyone. Today we are going to talking about fundamental rights which are given under Part 3 of the Constitution. जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो Part 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, उनको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 12 to 35. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 12. आर्टिकल 12 के अंदर डेफिनेशन दी हुई है. डेफिनेशन किस चीज़ की डेफिनेशन दी हुई है? स्टेट की, कि स्टेट कौन कौन सी मतलब अथॉरिटीज़ को हम स्टेट मान सकते हैं. सबसे पहले दिया होता है स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, नंबर 1. नंबर 2 द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, एंड द नंबर 3 पे दिया हुआ लोकल बॉडीज़, लोकल अथॉरिटीज़, एंड नंबर 4 पे अदर अथॉरिटीज़. अदर अथॉरिटीज़ और लोकल अथॉरिटीज़ में हमारे आ जाती है पंचायत और अपना म्यूनसिपैलिटीज़. इन सबको स्टेट माना जाता है. ठीक है. आर्टिकल 12 के अंदर ये बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है स्टेट नहीं होती है, स्टेट होती है. इसके अंदर हमारे पास तीन मेन केसेस हैं जो मैंने रीड आउट किया. उसके बारे में सबसे पहला केस है सुखदेव सिंह 1975. इस केस के अंदर क्या था, इस केस में लिखा गया था कि जितना भी क्लोजली रिलेटेड गवर्नमेंट फंक्शंस होंगे उसको जो है स्टेट माना जाएगा. जितने भी फंक्शंस गवर्नमेंट से रिलेटेड हो जाएंगे उसको जो है स्टेट ही माना जाएगा उस चीज़ को. नेक्स्ट केस है आर डी शेट्टी वर्सेस 1979 का केस है ब्रॉड का. इसके अंदर क्या था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूछा गया था कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ अ स्टेट और नॉट अ स्टेट. उसके बाद ये कोर्ट ने हेल्ड किया था इंटरनेशनल ट्रिपल ए एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी एक स्टेट माने जाते हैं क्योंकि वो स्टेट से रिलेटेड उसके फंक्शंस होते हैं. थर्ड केस था अजय हासिया 1981 का केस है. इसके अंदर भी काफ़ी डीपली स्टडी करके इसके अंदर डीपली बताया गया था कि क्या क्या स्टेट है, क्या क्या नहीं, स्टेट के अंदर क्या क्या ऐड होता है, क्या क्या नहीं होता है. जैसे BCCI का NCERT ये सब जो है स्टेट के अंदर काउंट नहीं होते. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 13. आर्टिकल 13 के अंदर बताया गया है कि कैसे जो है फंडामेंटल राइट्स जो इनकन्सिस्टेंट फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जिनकी कोई डेरोगेशन नहीं होती, जो किसी भी तरीके से बेनिफिशियल नहीं होते कि सिटीजन्स के लिए, उनको हटा दिया जाता है. वो 13(1) के अंदर बोला गया प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो कि स्टार्टिंग से ही गलत हैं. वॉइड नॉट एब इनिशियो जो कि गलत नहीं है. 13(2) के अंदर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो कि वॉइड एब इनिशियो है. 13(4) के अंदर एक्सप्लेन किया गया है नथिंग इन दिस आर्टिकल shall apply to any amendment of the constitution made under article 368. ठीक है. आर्टिकल 13 के अंदर हमारे पास आ जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स. डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मीनिंग है टू सेपरेट. AK गोपाला वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस था. उसके अंदर क्या गया था, फंडामेंटल राइट्स को वैलिड बोला गया था कि जो जो फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के लिए या फिर स्टेट के लिए लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे, जो भी होंगे उनको ही रखा जाएगा. जो चीज़ें मतलब जो आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के लिए सही नहीं होंगे उनको बीच में से हटा दिया जाएगा, सेपरेट कर दिया जाएगा. उसको ख़त्म नहीं किया जाता है, उसको बस रिमूव नहीं करते हैं, उसको बस सेपरेट कर देते हैं उस चीज़ से. नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स. एक्लिप्स का मीनिंग था उनको हाइड कर देना, उन राइट्स को. बिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ MP के केस में कहा गया था. आर्टिकल 13(3) के अंदर जो है एक्सप्लेन किया गया बाय लॉज, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशंस कॉज्ड बाय. नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 14 की. आर्टिकल 14 एक्सप्लेन करता है राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज. जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो है नेगेटिव कॉन्सेप्ट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट. इसके मेन केसेस हैं ER रायप्पा वर्सेस तमिलनाडु केस. इसमें आर्बिट्रेरीनेस के बारे में बात की गई थी. इसका नेक्स्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट केस है मेनका गांधी वर्सेस मेनका गांधी. ईयर से याद रखना 1978. आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. आर्टिकल
15(4) ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग टू नलिफाई द इफेक्ट्स ऑफ द चमकम दोराई राजन का केस आया था। उसके अंदर 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग 15(5) ऐड किया गया था। सुप्रीम कोर्ट और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस 103rd अमेंडमेंट आई थी इसके अंदर 2019 में, जिसके अंदर 15(6) और 16(6) ऐड किया गया था। इस 15(6) में एक्सप्लेन किया गया था कि जो जितने भी हमारे EWS हैं उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। आर्टिकल 16(6) में एक्सप्लेन किया था इन जितने भी हमारे EWS वर्कर्स हैं उनको EWS कम्युनिटी से हैं उनको 10% जॉब दी जाएगी। आर्टिकल 16 एक्सप्लेन करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मेथड्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 16(1) एक्सप्लेन करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाती थी फॉर ऑल द सिटीजन्स इन द मैटर रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिसर अंडर द स्टेट। 16(2) में बात की गई नो सिटीजन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन से उसके बेसिस के ऊपर उनके साथ किसी भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। 16(3) में बात की गई है नोट टू प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इन रिगार्ड टू द कोई भी क्लास के ऊपर बेसिस करके जो पार्लियामेंट है कोई लॉ नहीं बना सकते। 16(4) के अंदर नोट टू प्रिवेंट स्टेट फॉर मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर मेकिंग एनी प्रोविजन ऑफ द remuneration of the appointment or posts is favor of 16(4) in the matters of the promotion with the consequential seniority to any class। 16(4)(b) के अंदर दिया गया अनफिल्ड वैकेंसीज को फिल्ड करना बाय नेक्स्ट ईयर। 16(5) के अंदर दिया गया फ्रॉम एनी रिलीजन पर्सन कैन प्रोफेस हिज करियर एट एनीवेयर। 16(6) बता ही चुकी हूँ। 103 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग EWS में 10% जॉब का दिया गया। 17 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर लॉ। नेक्स्ट बात की गई है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के अंदर बताया गया है कि कोई भी फर्स्ट है नोट बी मिलिट्री ऑफ और अकेडमिक डिस्टिंक्शन शेल बी conferred by the state। ठीक है। सेकेंड होता है इंडियन सिटीजन नोट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। थर्ड में बताया गया है कि अ पर्सन नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया but holds office in India without taking the permission of the president not to accept any title from the foreign states। फोर्थ आर्टिकल में बताया गया no person holding a fact of the profit and trust under the state any present emoluments of or office of the any kind of from the foreign state। आर्टिकल 19 एक्सप्लेन करता है प्रोटेक्शन ऑफ द सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एट्सेट्रा। आर्टिकल 19 के अंदर 19(1) के अंदर एक्सप्लेन किया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 19(1)(b) में एक्सप्लेन किया गया है टू असेंबल पीसएबली एंड विदाउट आर्म्स। 19(1)(c) के अंदर एक्सप्लेन टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 19(d) के अंदर है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 19(e) एक्सप्लेन करता है टू रेसिड एंड सेटल इन एनी फ्रंट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 19(f) के अंदर एक्सप्लेन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसको ख़त्म करके इसमें कर दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी बना दिया गया था। 19(f) को 19(g) टॉक्स अबाउट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 के अंदर एक्सप्लेन किया गया आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। आई गेस कि मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ बट आई वांट टू फिनिश दिस। आपको जितना जो ना समझ आए वो आप BR एक्ट खोल के पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 20 के अंदर लिखा गया है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस कि जो जितने भी हमारे एक्यूज होते हैं उनको कैसे हम एक्यूज या कन्विक्टेड पर्सन होते हैं उनको क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 21 में एक्सप्लेन किया हुआ है
एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो का मीनिंग ये है, नो पर्सन शैल बी convicted of any offence except for the violation of the law and the force of that force of at the time of the commission of the act charged as an offence, nor be subjected to penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence. ये हमारा है ex post facto. सेकेंड है 22 के अंदर किया गया है डबल जेओपार्डी. डबल जेओपार्डी मीन्स नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. किसी भी कोई भी अगर उसने ऑफेंस किया एक बार, उसको एक बार सज़ा मिलेगी, दोबारा उसको उसकी सज़ा नहीं मिल सकती. 23 के अंदर बात की गई है सेल्फ इंक्रिमिनेशन की. सेल्फ इंक्रिमिनेशन मीन्स नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस ऑफ अगेंस्ट हिमसेल्फ. खुद का विटनेस वो खुद नहीं बन सकता. these are the important case laws regarding article 20. You can read out by yourself. First case है MP Sharma 1954. Next case है काठी कालू 1961, Dalwai 1962, नंदिनी सतपाथी 1977, सैलरी वर्सेस गांधी 2010. ये इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो हमारे डील करते हैं. थैंक यू गाइज. बाकी के हम आर्टिकल्स हमारे 35 तक आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स है, नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट.